नमस्कार। मैं वैदिक ज्योतिष के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में ओम एस्ट्रो ज्योति पर। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जो आपने देखा होगा कि वक्र ग्रह क्या है और वक्र ग्रह का कैसे हम लोग फलित करते हैं और वो कैसे फल आएगा आपके जीवन में। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि वक्र ग्रह क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। वक्र ग्रह को हम लोग रेट्रो ग्रह कहते हैं, जो कि हम लोग को ये बताया जाता है कि ये उल्टा चलता है। तो एक्चुअली ये उल्टा नहीं चलता, ये चलता सीधा ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के दृष्टिकोण से ये पीछे जाता हुआ दिखेगा। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि वक्र ग्रह होता क्या है। तो देखिए, कुंडली में जब भी किसी के वक्र ग्रह बैठता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं कि ये वक्र ग्रह कैसा काम करता है। कोई बोलते हैं अच्छा काम करता है, कोई बोलता है खराब काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि वक्र ग्रह काम कैसे करता है। उसके बाद फिर इसका जितना भी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो हम आपको बताएंगे। पहले समझ लेते हैं कि वैदिक सिद्धांतों में वक्र ग्रह का क्या महत्व है और उसका फलीभूत या उसका क्या परिणाम मिल सकता है। तो देखिए, वक्र ग्रह वो ग्रह होता है जो कि चेष्टा पूर्वक आगे जाना चाहता है। तो आप देखेंगे कि किसी के कुंडली में भी जो वक्र ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति वक्र हो सकते हैं, शनि वक्र हो सकते हैं, बुध वक्र हो सकते हैं, शुक्र वक्र हो सकते हैं, और आपके राहु केतु सब समय ही वक्र होते हैं, शनि भी वक्र होते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्र नहीं होता। उसके अलावा आप देखेंगे राहु और केतु सब समय वक्र ही चलते हैं, तो उनको भी नहीं कंसिडर करना है और हम लोग सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं कंसिडर करेंगे। हम लोग को जिस ग्रह को पकड़ना है वो 5 ग्रह बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि और बुध होते हैं। ये 5 ग्रह कभी कभी वक्र हो जाते हैं, कभी कभी सीधा मार्गी चलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फल या परिणाम क्या होता है? देखिए, वैदिक सिद्धांत 3 हिसाब से काम करता है। पहला है जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है और पराशर मुनि ने इसके ऊपर बताया भी है कि देखिए, वक्र ग्रह जो हैं वो चेष्टा बल में काफ़ी अव्वल होते हैं, मतलब उनके पीछे चेष्टा होती है। तो वक्र ग्रह कभी भी खराब रिजल्ट नहीं करता। यानी कि जिसके कुंडली में वक्र ग्रह होते हैं वो इंसान मेहनत से कभी भी चूकेगा नहीं। वो वक्र ग्रह होने के कारण उसको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा चेष्टा करना पड़ता है और वो चेष्टा करते करते ही सफल हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब किसी किसी क्षेत्र में हम लोग ये देखते हैं कि जो वक्र ग्रह होता है, जैसे हमने आपको बताया, चेष्टा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो होता ये है कि आप एक अटेम्प्ट में पास नहीं करेंगे। आप चाहे परीक्षा दे रहे हैं या लव अफेयर कर रहे हैं या आपने शादी करने के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ भी, तो पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में आप नहीं कभी भी क्लियर कर पाएंगे। अब ये भी देखना है कि कौन सा ग्रह वक्र हो रहा है और कौन सा कारकत्व में वो वक्र है, तो वो भी देखा जाएगा। वो अलग बात है, वो अलग विषय है। अभी के समय हम ये बोलना चाहेंगे कि वक्र ग्रह में चेष्टा काफ़ी होती है, लेकिन चेष्टा तभी होती है जब इंसान बार बार फेल करे या बार बार वो रिपीट करता है कोई एक्शन को। तो वक्र ग्रह इतने आसानी से रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन परिश्रम और मेहनत करवाएंगे। लेकिन करते करते आप उस चीज़ में इतने निपुण हो जाएंगे, इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद। मतलब ये रिजल्ट आपको मिलता है कुछ सालों बाद। अब अगर इसको, जिस समय पराशर मुनि ने लिखा कि वक्र ग्रह का असर क्या होगा, तो वक्र ग्रह का असर ये है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। अब अगर इसको हम आज के डेट में कलयुग के हिसाब से माने तो कैसा होता है? देखिए, कलयुग में क्विक सक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई हम ये काम किया और आज ही क्विक सक्सेस हो गया। ये क्विक सक्सेस या सफलता नहीं मिलती, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का इसलिए कारक बन जाता है। लेकिन अगर आप निष्ठापूर्वक उसी पे लगे रहें तो सक्सेस जो मिलेगी तो फिर वो देखने लायक होगी। ये पहली बात हो गई। वक्र ग्रह को दूसरे एस्ट्रोलॉजर लोग बहुत ही नेगेटिव बोले हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं, क्योंकि पराशर मुनि ने बोला कि चेष्टा बल है। अब आइए इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्यों चेष्टा है ज़्यादा। तो देखिए, 2 समय होता है कि या तो ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब चला जाए और अस्त हो जाए तो वो पूरा खत्म है, कंबस्ट हो गया, और एक होता है कि वो सूर्य से दूर चला जाए और वो पृथ्वी के पास आ जाए तो वो वक्र हो जाएगा। यानी कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप चला जाए तो वो अस्त हो गया, और कोई ग्रह अगर सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो वो वक्र हो गया। ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। तो जितना ज़्यादा वो सूर्य से दूर रहेगा इतना वो करीब रहेगा पृथ्वी के। हम लोग पृथ्वी पे ही जीते हैं और पृथ्वी पे हम लोग जीवन यापन करते हैं। तो उस वक्र ग्रह का जो पृथ्वी पे जीव हैं माफ़ कीजिएगा, उनके ऊपर 3 गुना ज़्यादा इफेक्ट आता है। यानी कि अगर कोई ग्रह आपके वक्र हैं और वो आपके पृथ्वी के ज़्यादा समीप हैं, इसका मतलब कि वो ग्रह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपको 3 गुना ज़्यादा शक्ति देता है।
ये वक्र ग्रह का ताकत है। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा अनफिल्टर्ड एनर्जी देता है, इतना ज़्यादा अनफिल्टर्ड एनर्जी देता है कि इसमें जो जातक होते हैं उनके अंदर उस ग्रह का अति हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, एक उदाहरण के हिसाब से लेते हैं, अगर बृहस्पति किसी के वक्र है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, जिस जातक के कुंडली में बृहस्पति वक्र मिलता है उसको ये समझ लीजिए कि उसके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको ये ज्ञान कहाँ देना है या किसको देना है ये बात की समझ उसको नहीं होती। मतलब वो सभी को ज्ञान देते हैं और अंत में जिनको भी ज्ञान देंगे, जिनका भला करेंगे, वहीं से बात सुनेंगे। तो ये एक समस्या होती है। एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया ये बृहस्पति वक्र के लिए। अभी बाकी जो हम हर एक वक्र ग्रह कैसे काम करता है वो तो अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग विषय हो गया, लेकिन मोटा मोटा ये बात रहा। तब फिर क्या है कि वक्र ग्रह पूरा नेगेटिव है? नहीं, उसका उत्तर है नहीं। वक्र ग्रह तब कब रिजल्ट देगा और कैसा फल देगा? देखिए, वक्र ग्रह एबंडेंस में फल देता है, बहुत ज़्यादा फल देता है, लेकिन वो सब समय फल नहीं देता, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बताया कि देखिए वक्र ग्रह इसीलिए क्या है कि इंसान नहीं उसको मानते या सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो बहुत सारे ज्योतिष बोलेंगे कि ये अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे आज के डेट पे अगर हम बताएं आपको, अगर मान लीजिए आज के डेट में शनि वक्र हो गया, तो जिन जातकों के कुंडली में शनि वक्र हैं, जैसे गोचर फल चल रहा है अभी आपके, ठीक है, जिन जातकों के कुंडली में शनि वक्र हैं उनको परिणाम मिलने लग जाएगा, लेकिन जिनके कुंडली में शनि मार्गी हैं उनको फल नहीं मिलेगा। लेकिन मेजॉरिटी जो आपके कालखंड होता है उसमें शनि मार्गी ही रहते हैं, वक्र सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि साल भर में अगर हम देखें तो सिर्फ 4 महीने आपको जिसके वक्र होंगे उसको फल मिलेगा, बाकी 8 महीने जिनके कुंडली में शनि वक्र हैं उनको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो जातक या जातिका के कुंडली में शनि वक्र नहीं है, वो मार्गी हैं, उनको ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर उनको फल मिलता ही रहेगा, चाहे शनि वक्र हो जाए आज या वक्र नहीं हो। तो यही एक बात है कि कंसिस्टेंसी जो होती है वक्र ग्रह में कम होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बराबर का ही बैलेंस मिलता है। सक्सेस लेट होती है, लेकिन अगर कोई कहे कि वक्र ग्रह कमज़ोर है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वक्र ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करता है और समय आने पे इतना दे देता है जितना में आपको साल भर नहीं भी अगर काम करेंगे तो आपको वो पोसा देगा। ये रहा हमारा छोटा सा प्रस्तुति, वक्र ग्रह कैसे देखा जाता है या क्या फलित करता है। अब अगले श्रृंखला में अगर आप लोग हमको प्यार दें और इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लिखें कि आपका कौन सा वक्र ग्रह है, तो उसके ऊपर ज़रूर मैं प्रस्तुति बनाऊंगा। और एक एक करके जैसे शनि वक्र, बृहस्पति वक्र, शुक्र वक्र, मंगल वक्र और बुध वक्र के ऊपर एक डेडिकेटेड आपको जानकारी दिया जाएगा। साथ में अगर वक्र ग्रह किस राशि में है और या वक्र ग्रह आपके कुंडली में किस भाव में है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो ज़रूर आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा और अपने अपने जो भी वक्र ग्रह बैठे हैं और जहाँ भी बैठे हैं उस प्लेसमेंट के बारे में मुझे अवगत कराइएगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। नमस्कार।